जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पटवारी परीक्षा छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर के क्लासेस में लगातार ले रहा हूं। हमारा आज का जो क्लास है क्लास नंबर 10वां है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, पूरी तरीके से वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र, जो हमारे जो ऑपरेट करने वाले जो ऑपरेटर हैं, और जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, इन दोनों के बीच जो समन्वय स्थापित करता है उससे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सॉफ्टवेयर के, हमने जो टाइप देखे थे कल, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर के जो में ही क्या किया जाता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही क्या हमको मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हम और इंस्टॉल करते हैं वो क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको यूज़ करते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करने का जो काम करता है। आप देख रहे हैं ये मॉनिटर में भी इसमें कंट्रोल होता है। ठीक है। इनपुट डिवाइस जो हम माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है। सीपीयू जो है पूरी तरीके से, कीबोर्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, उसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे मैंने बताया था आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, MP3 कटर, वर्चुअल, जो भी आप जो काम करते हैं वो। तो इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मॉडेम हो गया इंटरनेट चलाने के लिए, आपका जो हो गया दोस्तों फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं दोस्तों कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से हम समझें, ताकि इसके क्वेश्चन जो है हमसे क्लियर बन सकें। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अलग अलग आधार पर हमने इसको बांट करके रखा है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुख्य तौर पर जो हम उसको बांट करके रखे हैं वो हमारे पहला जो है उपयोगिता के आधार पर है, दूसरा जो है उसकी उपलब्धता के आधार पर है, और तीसरा जो है दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन में बहुत सारे काम जो है मोबाइल पर ही हो जाता है, और इसके लिए दोस्तों पर्टिकुलर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर जो हम देखते हैं कि वो है आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हम इसमें ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा पूरे का पूरा बैच जो है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे क्या होगा, कोई प्रिंटिंग का काम है ना, तो एक बार कमांड देते हैं तो वो लगातार क्या हो रहा है, प्रिंट करते रहता है। मतलब वो जितना हम कमांड देते हैं, मतलब 100 का कमांड दे रहे हैं तो 100 बैच में वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी तरीके का वो काम करता है। ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी के अंतर्गत हमारे उपयोग के आधार पर, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करेगा दोस्तों कि जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक से सिस्टम में आउटपुट व दूसरे सिस्टम में इनपुट की तरह इसमें हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर से हम इसमें इनपुट करेंगे, हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट रहेगा वहाँ से और भी कनेक्ट रहेगा दूसरा कंप्यूटर, और दूसरा कंप्यूटर में हमको क्या मिलेगा दोस्तों, आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो हमको ये दूसरा जो है R2S मतलब दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों तीसरा वाला जो है वो है क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों, टाइम शेयरिंग करते हुए किसी भी काम को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ये वाला काम ये करेगा, ये वाला काम ये इस तरीके से बांट दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं टाइम का भी इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो टाइम शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी काम को छोटे छोटे तरीके में अगर आप बांट देंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर के लिए भी वही जो है रूल जो है इसमें फॉलो होता है। तो हम उसको आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास जो है चौथा जो टाइप है वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा हम जो घरों में यूज़ करते हैं, आप जो चलाते हैं घरों में है ना विंडो का, तो वो इसी के अंतर्गत ही आता है। आप सिर्फ एक अकेले ही उसमें काम करते हैं, जैसे आप वीडियो एडिटिंग का कर रहे हैं या फिर कोई मूवी भी देख रहे हैं आप उसमें, तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों वो है आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं पांचवा, तो वो है वो आपका मल्टीटास्किंग यूज़र
ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टी यूज़र। अब जब सिंगल यूज़र हो सकता है तो मल्टी यूज़र भी हो सकता है। जैसे मैं जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसमें अगर मैं 3 मॉनिटर और अलग से अटैच करके मैं उसको क्या करूँ, एक उसको और भी कंट्रोल में करते हुए एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें इसको तैयार किया गया है। अब देखते हैं बात लास्ट जो है दोस्तों वो है छठवां, वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये था मल्टी यूज़र और ये है सिर्फ मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके तहत दोस्तों जो है कोई भी ऑपरेटर जो है एक समय में एक से अधिक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा था विंडो का। ठीक है, तो विंडो का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो चलता है दोस्तों वो एक्सपी, ठीक है, जो कि क्या है, एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो वर्तमान में चलन में है। ठीक है, तो हम देख रहे थे उपयोगिता के आधार पर दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रकार। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इसकी जो है कौन कौन से प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और यह है दूसरा जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा जो है दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा है दोस्तों आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है आपका मल्टीटास्किंग यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और छठवा है दोस्तों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था उपयोगिता के आधार पर। अगर हम लोग देखें दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है उपलब्धता के आधार पर। तो उपलब्धता के आधार पर अगर हम लोग देखें कि कहाँ पास हमको किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो इस आधार पर इसको अलग अलग बांट दिया गया है। अगर इसको सिर्फ अगर मैं देखूँ बात करके, तो जो है दोस्तों मेन तौर पर इसको दो भागों में ही बांटा गया है। तो पहला जो इसका भाग है दोस्तों, पहला तो है ओपन सोर्स। ठीक है, मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस बोल सकते हैं आप इसको। तो ओपन सोर्स क्या होता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड करके आसानी से फ्री में मुफ्त में आप उसको इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपलब्धता के आधार पर, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ्री मिलेगा। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा पेड वाला। ठीक है, मतलब आप जिसको पैसा दे करके उसका एक्सेस खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका दूसरा वाला जो रहेगा वो दोस्तों कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मुख्य तौर पर दोस्तों ये जो है आपको इसको पैसा दे करके खरीदना पड़ता है, और सामान्य तौर पर अपने जो डाटा है कहीं ना कहीं इस कंपनी के पास जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ओपन सोर्स में, तो आपका डाटा कहाँ जाता है, कैसा होता है, कौन आपको चेक कर रहा है, तो इसमें जो है आपको पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो ये जो है कमर्शियल वाला ज़्यादा सेफ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पास प्रश्न पूछा जा चुका है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ये जो है आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है, इंटरनेट से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। मल्टी यूज़ आपका कमर्शियल में दोस्तों क्वैक्स है, स्काई है, ओएस है, एम एस डॉस है। ठीक है, एम एस डॉस इसी के अंतर्गत ही आता है। और साथ ही साथ मैं बात करूँ बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपलब्धता के आधार पर हम लोग देखें। पहला जो है आपको फ्री वाला मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, आपको पेड वाला मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारे पास है तीसरा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता होगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चलन में चल रहा है कि जो मोबाइल को चलाने के लिए भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर जो मोबाइल आ रहे हैं, आपने नाम सुना होगा कौन सा, एंड्रॉयड। क्या नाम सुना होगा, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है। ठीक है, तो है दोस्तों एंड्रॉयड है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि एंड्रॉयड क्या है, तो ये है एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है दोस्तों मोबाइल का। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों आपको विंडो का भी आपने देखा होगा, जो नोकिया कंपनी जो प्रोवाइड कर रहा है वो विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दे रहा है। ठीक है, मोबाइल में आपको दोस्तों बहुत सारे और भी देखने को मिलेगा, जैसे हो गया ब्लैकबेरी का आपने नाम सुना होगा, है ना, एप्पल हो गया, आपने नाम सुना होगा एप्पल आईफोन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। वन वेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीमो है। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। अगर मैं पूछूं दोस्तों तो एंड्रॉयड की किसकी कंपनी है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है वो है गूगल। ठीक है, तो गूगल ही क्या करता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन आमतौर पर जो है दोस्तों जावा का उपयोग इसमें जो है किया जाता है। जावा के प्रयोग से ही इसमें जो है आसानी से कोडिंग करके इसको तैयार किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अब जब भी आप एंड्रॉयड में सेटिंग में जाकर के आप उसमें एक ऑप्शन आता है जिसको आप 7 बार क्लिक करेंगे तो उसका जो जावा स्क्रिप्ट है वो ओपन हो जाता है, वहां से आप अपना सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। क्रोम और जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें गूगल के तौर पर इसमें जो है दोस्तों काम आसानी से इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में मैं बता दूं, ताकि जो है दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या हो गया यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है? तो भाई ये एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मल्टी यूज़र मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर जो है दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, मतलब इसकी कहा जाए तो रिलीज़ की बात करें तो ये 1973 में लिखा गया था। और यह दोस्तों सी प्रोग्राम, जो सी लैंग्वेज होता है, मैंने बताया था कि प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होता है, तो उसमें जो ये जो है सी प्रोग्राम पर ये काम करता है। ओपन सोर्स है, मतलब आप इसको इंटरनेट से आप आसानी से डाउनलोड करके चला सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है चलाने में। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों यूनिक्स की। तो यूनिक्स भी क्या है, ओपन सोर्स में इसका जो है काम करता है, सर्वर पर काम करता है। और दोस्तों ये जो है एक प्रकार का प्रयोग में किए जाने वाला मेन सर्वर के लिए ही इसमें जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोलेलिस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का है दोस्तों 1993 में इसका जो है आविष्कार में लाया गया था। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर सिस्टम मैनेजमेंट एवं नेटवर्क जो जोड़ने का काम होता है, मुख्य तौर पर जो है इसी के थ्रू जो है काम होता है। ठीक है, बात करते हैं बॉस की। तो यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका सीडेक ने सीडेक, ठीक है, सीडेक कहाँ है? मुंबई में। मैंने बताया था कंप्यूटर के विकास के बारे में सीडेक की बहुत बड़ी भूमिका है कंप्यूटर जो है भारत में विकसित करने के लिए। ठीक है, तो सीडेक ने किया था। और लाइनेक्स का नवीनतम संस्करण जो है दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, मतलब आप जो है इसको भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, MS डॉस, तो आपको पता है MS डॉस जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंगल यूज़र जो है, मतलब आप सिर्फ इसमें काम कर सकते हैं। स्क्रीन जो है पूरा काला काला दिखते रहता है, आप उसमें सिर्फ कमांड देंगे कीबोर्ड के थ्रू, आपको तभी उसमें देखने को मिलेगा। ना तो इसमें आपको कोई इमेज देखने को मिलेगा, ना तो आपको कोई भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप इसमें काम कर सकेंगे, वो भी निरस्ता के साथ। ठीक है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो बहुत ही क्या है, थोड़ा जटिल भी है, इसमें कमांड भी आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो यह यूज़र फ्रेंडली तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इसमें कमांड याद रखना पड़ता है। आपको कमांड गलत कमांड दे रहे हैं तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दोस्तों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है आपका MS वर्ल्ड। ठीक है, तो MS वर्ल्ड की बहुत सारी जो जनरेशन आया हुआ है, तो पहला जो आया था दोस्तों विंडो 97 आया था, मतलब 95 आया था। तो 95 के बाद दोस्तों 98 आया, मतलब ये उनके लॉन्च के सन की बात है। तो विंडो 95 जो है लॉन्च हुआ था, उसके बाद विंडो 98 आया। उसके बाद दोस्तों विस्ता आया, विस्ता आपने नाम सुना होगा, विंडो विस्ता, है ना। उसके बाद दोस्तों विंडो XP आया था। उसके बाद दोस्तों 2003 आया। ठीक है, 2003 में जो है लॉन्च हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों विंडो 2007 आया, मतलब विंडो 7 आपने नाम सुना होगा। उसी तरीके से दोस्तों विंडो 8 आपने नाम सुना होगा, जिसको 2008 में आया। और विंडो 10 आपने नाम सुना होगा। और उसी तरीके से विंडो 11 भी आप चलने वाला है। ठीक है, चूंकि आप विंडो 10 तक ही आप बहुत सारी काम जो है इसी में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ नए एप्लीकेशन जो आ रहे हैं अब वो काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड जो है हमें विंडो 11 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी किसके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि किस तरीके से ये काम करता है, तो आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटर और सिस्टम के मध्य जोड़ने वाला एक काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और जो चीज़ अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ पास अच्छे अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।